मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेगिस्तान के बीच में रहता है और यह बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन अब लड़की का मन बदल गया है और वह पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही है। लड़का भी उसके साथ जाना चाहता है लेकिन फाइनेंशियल इशू के वजह से वह नहीं जा पाता है। तभी लड़का लड़की को एक गन देता है और कहता है कि अपने सुरक्षा के लिए अपने पास रखो, अगर ज़रूरत पड़े तो इसे यूज करना। अब दोनों अलविदा कहते हैं और लड़की शहर के लिए निकल जाती है। लड़का अब बहुत ही अकेला महसूस करने लगता है लेकिन इसके पास काम होता है, वह अपने काम करने के लिए निकल जाता है। एक्चुअली में ये एक गाइड होता है, यहाँ पे जितने भी शिकार करने के लिए आते हैं सबकी यह मदद करता है और बदले में इसे पैसे मिलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यह लड़का अपने बॉस के पास जाता है काम मांगने के लिए। तभी वह बताता है कि एक जेसन नाम का आदमी मिलने के लिए आ रहा है, उसे किसी गाइड की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हारे बारे में मैंने उसे बताया है। अब मुन्नू उसका इंतज़ार करने लगता है। अब देखते हैं कि वह आदमी आ गया है और वह बहुत ही सूट बूट में आया हुआ था। वह देखने से ही रईस लग रहा था। एक्चुअल में यह लॉस एंजलिस में रहता था और उसका बहुत ही बड़ा बिजनेस है, लेकिन वह आज रेगिस्तानी बुल की तलाश में आया है जिसे ढूंढना और ढूंढ के मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुन्नू मान जाता है क्योंकि जेसन उसे बहुत सारे पैसे देने की वादा करता है। मुन्नू को इतने पैसे कभी भी नहीं मिले थे, इसके लिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अब लेकर अपनी कार के पास जाता है। लेकिन जेसन खुद की कार लेके आया था जिसे लेकर वो उस रेगिस्तान में जाने वाला है। उसने खुद की राइफल भी ली है। यह देखकर मुन्नू थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर शिकारी इस राइफल का यूज नहीं करते क्योंकि राइफल बहुत ही महंगा है और उसकी बुलेट और भी ज़्यादा महंगा है। लेकिन मुन्नू जानता है यह बहुत ही ज़्यादा रईस है, इसके लिए उससे कोई सवाल नहीं करता है। दोनों निकल जाते हैं उस जगह के लिए जहां पर हर एक प्रोफेशनल शिकारी अपना फ्री टाइम बिताने के लिए आता है और खुद के शौक पूरे करते हैं। इस जगह पर शिकार करना इलीगल नहीं है, लेकिन बस उनके पास इनका लाइसेंस होना चाहिए। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं हो तो यह गैर कानूनी है और अगर पकड़े गए तो उन्हें जेल भी हो सकता है। मुन्नू को इस जगह के बारे में अच्छे से पता होता है। वो उसे लेकर वहीं जाता है जहां उसे रेगिस्तानी बुल मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है और वो लोग जहां होते हैं वहीं रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। अब दोनों रात साथ में गुजारने लगते हैं और आपस में बात करके टाइम पास करने लगते हैं। तभी जेसन उसकी गर्लफ्रेंड चुन्नी के बारे में पूछता है। तभी मुन्नू कहता है वह कॉलेज करने के लिए सिटी गई हुई है। तो जो जेसन कहता है अगर वहाँ कोई लड़का पसंद आ गया तो तुम क्या करोगे। तभी मुन्नू इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते हैं, जहां हमें पता चलता है मुन्नू के पिता भी यहीं पर गाइड का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने परिवार को घुमाने के लिए दूर ले आए तो उनकी कार खराब हो गई। फिर उन्होंने कई दिन मदद का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। मेरी माँ खुद के लिपस्टिक मेरे मुंह पर लगाती रही जिसकी वजह से मैं हीटिंग से बच गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। उसके बाद से मैंने उनके काम को आगे बढ़ाना सही समझा। अब जेसन उसकी बात को सुन के चुप हो जाता और फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद जेसन उसे उठा देता है और दोनों जन कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकल जाते हैं शिकार के लिए। अब सुबह हो गई और अचानक जेसन अनजान जगह पर शूट करने लगता है जिससे वह समझ जाता है इसे यहाँ के रूल के बारे में पता नहीं है। अब मुन्नू उसके लाइसेंस के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अब डाउट होने लगा था। तभी वह बताता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब मुन्नू का डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तभी जेसन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। असल में मुन्नू का मुंह बंद कराने के लिए वह पैसे देता है। अब मुन्नू को भी पैसे की जरूरत होती है, इसके लिए वह कुछ भी नहीं बोलता और एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक चोटी पर जाकर लेट जाते हैं जहाँ मुन्नू अपनी दूरबीन से देखना शुरू करता है। पर बहुत देर हो जाती है पर कुछ भी नहीं दिखता। तो जेसन बीच बीच में कुछ बोलते रहता है जिससे मुन्नू का ध्यान
भटक जाता है और इसी वजह से जेसन को चुप रहने के लिए बोलता है। तभी वह किसी अनजान चीज पे शूट कर देता है, जबकि वहां पर कुछ भी नहीं होता है। अब वह दोनों वहां पर भागते हुए जाते हैं। मुन्नू देखता है कि वहां पर एक लोकल शिकारी जिसका नाम एनी होता है वह मरा पड़ा है। असल में जेसन ने एक इंसान का शिकार कर लिया था और वह भी यहाँ का लोकल था। मुन्नू को लगता है उसमें जान बची हुई है, इसीलिए वह फौरन मदद के लिए कार के पास जाता है। इधर जेसन को लगता है उसने कोई गलती कर दी है, इसीलिए वो अपने साथी को फोन करता है और इस सिचुएशन के बारे में बताता है। वह बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो दो, वरना मैं फंस सकता हूँ। तभी उसका साथी कहता है तुम उस पर एक और गोली चला दो, लेकिन मुन्नू की बंदूक से। वो ऐसा ही करता है जिससे कि वो शिकारी पूरी तरह से मर जाता है। अब मुन्नू जब वापस आता है तो देखता है एक और गोली चली है। वह समझ जाता है कि ये काम जेसन का है, तो उसे चिल्लाने लगता है, लेकिन जेसन उसे चुप कराते हुए कहता है इसे सिर्फ मैंने नहीं बल्कि हम दोनों ने मारा है, क्योंकि गोली तुम्हारी भी बंदूक से चली है। ये सुनकर मुन्नू हैरान हो जाता है कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, वो उसे जान से कैसे मार सकता है। लेकिन वह समझ गया था कि अब वह अपने आप को बचाने के लिए मुझे भी इसमें घसीट रहा है। अब जेसन उसे ऑफर देता है। वो कहता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेज दूंगा और जब तक तुम्हारा ग्रेजुएट नहीं कंप्लीट होता है तब तक मैं तुम्हें हर साल $1,00,000 भी दूंगा उसके खर्चे के लिए, अगर वो यह बात किसी को नहीं बताए। यह सुनकर मुन्नू के मन में लालच आ जाता है और वह इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस दिन चुन्नी गई थी पढ़ाई करने के लिए, उसी सोच में था कि कैसे भी करके उसे कॉलेज पढ़ना है और उसे भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है ताकि वह उसके काबिल बन सके। अब यह संभव होते दिख रहा था। तभी वह दोनों हाथ मिला लेते हैं और दोनों में डील डन हो जाता है। अब सबसे पहले उसकी लाश को पत्थरों से दबा देते हैं और जेसन से वहां से निकलने के लिए कहता है। अब जेसन गाड़ी के पास आकर पानी से मुंह धोने लगता है, जो कि मुन्नू को यह पसंद नहीं आता है, क्योंकि ऐसे जगह पर पानी की अहमियत एक वही इंसान समझ सकता है जो कि इसी जगह पर फंसा हो। वो जेसन को बिजी देखता है और इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और वो जाके धीरे से एक इमरजेंसी मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। वो उसे देख लेता है और उस पर बंदूक तान देता है और उसका डिवाइस भी तोड़ देता है जिससे वह मैसेज करने की कोशिश करा था। अब जेसन उसे बहुत भला बुरा कहता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि हमने डील करी थी लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया, अब तुम्हें सज़ा भुगतना पड़ेगा। मुझे वैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो वादे से मुकर जाए, और इसीलिए अब जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम अपने कपड़े उतारो जितने भी तुमने पहन रखा है। वह बंदूक की नोक पर होता है, इसीलिए ऐसे करने पर वह मजबूर होता है, जिसके बाद वह उसे नंगे पैर खुद के घर जाने को कहता है। लेकिन मुन्नू यह नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास मैप नहीं है और इतनी गर्मी में बिना पानी के कोई भी आदमी आधे घंटे तक भी नहीं चल सकता है। लेकिन उसकी बात मानने के अलावा मुन्नू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उधर जेसन को अच्छे से पता है कि उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही मर जाएगा, जिससे कि एनी का खून का इल्ज़ाम पूरी तरह से मुन्नू पर आ जाएगा। अब मुन्नू उस रेगिस्तान में लगे बिजली के खंभों के सहारे आगे बढ़ने लगा। मुन्नू अब खंभे पर लिखे नंबर को फॉलो करता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी खास नंबर की तलाश हो। पीछे से जेसन उसे देख रहा था और उसकी हर कदम पर नज़र रखे हुए था। मुन्नू जब 277 नंबर वाले टावर के पास पहुंचता है तो उसे कुछ याद आ जाता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर उसके लिए कुछ छोड़ा है। वो अपनी स्पीड को तेज करता है, भागना शुरू कर देता है और जाकर एक पहाड़ी के ऊपर से छलांग मारता है, जिसे देखकर जेसन भी हैरान हो जाता है कि आखिर वह करना क्या चाहता है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक मुन्नू वहां से गायब हो चुका था। अब जेसन अपनी कार लेकर तुरंत उसके करीब जाता है तो वह देखता है कि मुन्नू एक खाई के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पत्थरों से बंद कर दी गई है। लेकिन वह जैसे तैसे उसके अंदर घुस जाता है और तभी बाहर से कोई इन पत्थरों को गिरा देता है, जिससे कि वह रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब मुन्नू अंदर रह जाता है, लेकिन
यहाँ हमें पता लगता है कि यह जगह असल में कोई खाई नहीं बल्कि किसी का बनाया हुआ एक खुफिया जगह है जो कि उसने खुद को छुपाने के लिए बनाया था और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि एनी ही होता है। इसीलिए मुन्नू को इस जगह के बारे में पता था क्योंकि उसके साथ वह बचपन से ही रहा था, इसके लिए उसके सारे ठिकाने के बारे में उसे पता था। अब वह अंदर जाता है और सबसे पहले वह अपनी प्यास बुझाता है, जिसके बाद वह थोड़ी और अंदर जाता है। उसे वहाँ पर एक लड़की की बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलती है जिसे देख के वह समझ जाता है कि वह उसकी वाइफ ही होगी। उन फ़ोटोज़ के पीछे उसे एक मैप मिलता है, उसके साइड में उसे एनी की लगाई हुई एक फ़ोटो दिखाई देती है जो असल में उसकी और एनी के साथ में थी। ये देख के वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे दिल से सॉरी कहता है कि उसकी जान वह बचा नहीं पाया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी की आने की आहट सुनाई देती है जो असल में दूसरे वाले एग्जिट गेट से आ रही थी। तभी मुन्नू तुरंत उस मैप को छुपा लेता है और भागने लगता है। वो आहट असल में किसी और की नहीं बल्कि जेसन की होती है जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया था। उसे पता था कि मुन्नू अंदर ही छुपा है, इसीलिए वह एक बम लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वह बम फट जाता है और वह पूरी तरह से वह जगह तबाह हो जाता है। तभी हम देखते हैं मुन्नू जैसे तैसे करके वह बाहर निकल चुका था। अब उसके पास शूज आ गए थे जिसे पहनकर वह आगे जा सकता था, लेकिन एक बार फिर से उसका सामना जेसन से हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने अंदर से जो भी कुछ सामान लिया है लाओ मुझे दे दो, लेकिन वह अपनी जेबें दिखाते हुए कहता है कि मैंने अंदर से कुछ भी नहीं लिया है। वह झूठ बोलता है। फिर जेसन उससे कहता है अगर तुम्हें अपना घर जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे आंखों के सामने रहते हुए। अगर तुमने हल्का सा भी ओझल हुए तो गोली मार दूंगा। अब वह मान जाता है और फिर से चलना शुरू करता है। उसके पूरे शरीर पर घाव हो गया था, इसीलिए उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे आगे बढ़ता रहता है। उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता था, इसके लिए वह बिना किसी देरी के फिर से चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देता है और एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर वो और एनी ड्रिंक किया करते थे। यह जगह चट्टानों के काफ़ी अंदर होता है, जिसके वजह से जेसन उसे फिर से नहीं देख पाता है और उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इधर अंदर मुन्नू तुरंत वहां रखे सोफे को कट कर देता है और उसके अंदर लगे हुए कॉटन को खुद के पैरों के नीचे लगा लेता है एक सॉफ्ट काउच की तरह, और फिर से जूतों को पहनकर वह बाहर आ जाता है, पर दूसरे रास्ते से जहां पर जेसन का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। वह सबसे पहले तो चारों ओर देखता है और फिर उस मैप को निकालता है तो उसे समझ आ जाता है कि इसमें जिस चीज़ का जिक्र किया गया है वह ज़्यादा दूर नहीं है। उसे ही फॉलो करना शुरू कर देता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक क्रॉस दिखाई देता है जिसे खोदने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जो कि एनी ने यहाँ पर छुपाया था किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अब मुन्नू उस बॉक्स को खोलता है जिसमें उसे गुलेल मिलती है जिसके साथ कुछ गोलियां भी थी, और अब उसे अगले क्लू तक जाना है जो कि थोड़ी ही दूर पर है। अब वह तुरंत वो उस जगह को खोदता है तो उसके अंदर उसे एक वाटर कंटेनर मिलता है जिसके अंदर पानी था और इसकी अभी उसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उसे खोलकर पानी पीने लगता है, लेकिन तभी एक गोली चलती है और आकर कंटेनर को लगता है, जिसकी वजह से सारा पानी ज़मीन पर गिरने लगता है। और ये गोली जेसन ने चलाई थी जो कि वहाँ तक पहुँच गया था। अब पानी पीना उसके रूल के खिलाफ है। वो उसे बिना खाना पानी के चलने को कहता है और खुद के घर तक जाने के लिए कहता है। वहीं जेसन थोड़ी दूर पर खुद अपनी कार लेकर खड़ा होता है और ड्रिंक का एंजॉय कर रहा होता है। उधर मुन्नू की हालत अब पहले से बदतर होने लगी थी। वह ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है और फिर वह समय आ जाता है जब वह थक कर वहीं पर गिर जाता है। काफी समय हो जाता है लेकिन वह वहां से उठता नहीं है। तभी जेसन उसके पास जाता है यह चेक करने के लिए कि वह मर तो नहीं गया। अब वह उसके पास जाता है और 2 गोलियां उसके आजू बाजू में शूट करता है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होती है, तो उसे लगता है कि वह मर गया है और वह अपनी कार लेकर वहां से दूर आ जाता है। मुन्नू अभी भी जिंदा था, इतनी जल्दी मरने वाला तो था नहीं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उस जगह पर जाए जहां पर चुन्नी के साथ टाइम बिताया करता था और वहां पे पानी भी
मौजूद था। वो जेसन के जाने के बाद फिर से एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। वहीं जब एक जगह कार को खड़ी करके जेसन किसी से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र पहाड़ पे पड़ती है जहां एक आदमी चढ़ाई कर रहा था। वह समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नू हुई है और उसने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। इसीलिए वह तुरंत उस पर 3-4 बार गोलियां चलाता है, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर मुन्नू उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाके देखता है तो वहां पे पानी नहीं होती है, जिससे उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आती है, मुन्नू तुम खुद को सरेंडर कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। मुन्नू अब रात होने का इंतजार करता है, क्योंकि रात में उसके पास मौका होगा यहाँ से भागने का। कुछ समय के बाद सूरज ढल जाता है और अब वह दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वह देखता है कि जेसन फ्रेश हो रहा है और उसे इसी का फायदा उठाकर वो उसकी के पास आता है और अपनी जैकेट को ले लेता है, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। इसके लिए वह अपनी जैकेट को लेने का जोखिम उठाता है। तभी जेसन अब वापस आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। अब वह अपनी कार को लेकर जाने लगता है। तभी वह देखता है उसकी कार के नीचे ही मुन्नू छुपा हुआ था। तभी वह तुरंत उठ के पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन जेसन उस पर बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन तभी मुन्नू अपना गुलेल निकालता है और उससे निशाना बनाता है जेसन को और सीधा उसके सर पर वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब दूसरे दिन जब जेसन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को अपने ही कार में बंधा हुआ पाता है, क्योंकि यहाँ पर अब खेल उल्टा हो गया था। अब मुन्नू के पास 2 ऑप्शन था, या तो अपनी हालात का बदला ले उसे मारकर, या फिर इसे पुलिस के हवाले कर दे। तभी मुन्नू दूसरा ऑप्शन चूज करता है और उसे पुलिस के हवाले करने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह अपने बॉस, जिसका नाम टुनटुन होता है, उससे मिलता है और उसे सब कुछ सारी बातें बता देता है और कहता है इसने मुझे कुछ पैसे दिए ताकि मैं किसी को एनी के खून के बारे में ना बताऊं। अब मुन्नू को फ्री करने के लिए इतना सबूत काफ़ी था, इसके लिए उसे रिहा कर दिया जाता है। बाहर जाते टाइम उसे जेसन बैठा हुआ दिखता है, जो उसे बहुत बुरा भला कहता है। अब जेसन बाथरूम जाने का इजाज़त मांगता है। कुछ देर के बाद जब यह लोग स्टेशन के अंदर होते हैं तो इन्हें एक चॉपर की आवाज़ आती है। मुन्नू आवाज़ सुनकर भागते हुए बाहर जाता है तो वह देखता है कि जेसन चॉपर में बैठ रहा है और पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो जाता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। दरअसल उसने बाथरूम जाने के बहाने अपने स्मार्ट वॉच से अपने लोगों को यहाँ पे आने का मैसेज कर दिया था और वह उसके सामने से ही फरार हो जाता है। मुन्नू चुन्नी से मिलने के लिए अब शहर जाता है, जो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। वह उसे इन सब इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है उसने गाइड की जॉब छोड़ दी है, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। पर क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि जेसन अभी तक जिंदा है और उसको अभी भी डर है कि मुन्नू अगर जिंदा है तो उसका रहस्य कभी भी उजागर हो सकता है। अब चुन्नी और मुन्नू एक साथ सो रहे होते हैं। तभी मुन्नू को ऐसा लगता है कि जेसन उसके पास आया है उन्हें मारने के लिए, और तभी उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। तभी वह दोबारा सोने जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वहां पर जेसन आ जाता है उसे मारने के लिए। सबसे पहले जेसन मुन्नू को पहली वाली जीत के लिए मुबारक देता है और शूट करने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन इतने में ही चुन्नी अपने पास रखी हुई बंदूक से जेसन को उड़ा देती है और फिर मुन्नू भी उसे गोली मार देता है। मतलब फाइनली जेसन मारा गया। अब कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मूवी का एक्सप्लेनेशन ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।